increase and the depth towards the center, ठीक है। बोथ द टेम्परेचर और डेंसिटी मीन्स इसका वजन जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे वो उतना ही इंक्रीज होते चला जाएगा, ठीक है। तो क्या है हमारे मेटल के बारे में हमें डिटेल्स क्या पता चला ना, क्रॉस्ट 35 किलोमीटर तक है, जबकि 35 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक हमारी मेंटल फैला हुआ है। मेंटल का दो पार्ट है कि आपका लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल। अपर मेंटल का टेम्परेचर 870 डिग्री सेल्सियस है, जबकि लोअर मेंटल का टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर को देखने पर भी इसका जो मेटेरियल कंपोजिशन है या मेटल्स है वो अपर मेटल में सेमी सॉलिड या प्लास्टिक स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि लोअर मेटल में ये बिल्कुल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर उतना ही इंक्रीज होता जाएगा और डेंसिटी या उसकी जो वजन मीन्स जो भारीपन है वो और बढ़ता जाएगा सेंटर की तरफ जाएंगे, ठीक है। देन हमारे जो बिल्कुल लास्ट लेयर ये आपका होगा कोर, ठीक है। The innermost layer of the earth is called core. It is about 3500 किलोमीटर थिक, ठीक है। तो कोर का चौड़ाई कितना है 3500 किलोमीटर। कोर चौड़ाई कितना है 3500 किलोमीटर उसका चौड़ाई है। इसके बाद द कोर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कोर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, द इनर कोर एंड द आउटर कोर, ठीक है। द इनर कोर इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर सो इट रिमेन्स सॉलिड स्टेट बट द आउटर कोर इज मोल्टन। जैसे कि हमारा अपर एंड लोअर मेंटल में हुआ था, अपर मेंटल में सॉलिड स्टेट में रहता है जबकि लोअर मेंटल में लिक्विड सॉलिड स्टेट में रहता है। अपर मेंटल में सेमी सॉलिड में, लोअर में सॉलिड में रहता है। वैसे ही कोर का भी दो पार्ट है, एक होता है आपका आउटर और एक होता है इनर या लोअर कोर या इनर कोर, लोअर कोर या इनर कोर। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है मेनली इसमें ये किया जा रहा है कि जैसे कि हमारे उसमें भी हुआ था इसमें भी वही एक्सेप्शन से आउटर कोर में मेटल्स ये भी सेमी सॉलिड में रहता है, लेकिन लोअर में सॉलिड में रहता है, प्योर सॉलिड में। क्वेश्चन ये आएगा क्यों जितना हम नीचे जाएंगे उतना तो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, मीन्स ये और लिक्विड स्टेट में आ जाता है, सॉलिड से पूरा लिक्विड में आ जाता है। ये सॉलिड में क्यों है ना, क्योंकि हम जितना अंदर तक जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, ड्यू टू हेवी प्रेशर ये सॉलिड स्टेट में, क्योंकि कंप्रेस हो जाता है। बिल्कुल कंप्रेस होने के बाद ये जो सेमी लिक्विड है सॉलिड से चेंज हो जाता है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द आउटर कोर का टेम्परेचर 2200 है जो कि आपकी लोअर मेंटल का टेम्परेचर, और इनर कोर का टेम्परेचर आपका 5000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 5000 डिग्री सेल्सियस है। द कोर इज मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स आयरन निकेल एंड इज कॉल्ड नाइफ, ठीक है। ये आपका बना हुआ है, इसको नाइफ बोलते हैं। Ni फॉर निकेल, Fe मीन्स फेरस होता है, फेरस मीन्स आयरन। समझ में आया? हमारे जो बीच का लेयर जो मेटल है ये आपका आयरन एंड मैग्नीशियम को लेके बना हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ हमने डिस्कस किया है। जो अपर लेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं, मिडिल लेयर को हम मेंटल बोलते हैं, लोअर लेयर को हम क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो डिटेल्स में जाएंगे, डिस्कस करेंगे। क्रस्ट क्या है? द आउटर मोस्ट लेयर, इसका चौड़ाई 35 किलोमीटर है। हर जगह इक्वल नहीं है, कॉन्टिनेंट्स के नीचे इसका चौड़ाई ज़्यादा है, ओशंस के नीचे कम हो जाता है इसका चौड़ाई। कॉन्टिनेंट्स के नीचे इसका जो मेटेरियल्स कंपोजिशन है, जो मेटल्स पाया जाता है वो आपका सिलिका होता है और एल्युमिनियम होता है, इसलिए इसको सियाल बोलते हैं। जबकि ओशंस के नीचे इसको सीमा बोलते हैं क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। एंड द सेकेंड लेयर ऑफ मेटल का दो पार्ट्स है, उसका चौड़ाई 2900 डिग्री किलोमीटर तक है। अपर मेटल जहाँ की टेम्परेचर 870 डिग्री सेल्सियस होता है, लोअर मेटल जहाँ की टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अपर मेटल में मेटल्स सेमी सॉलिड या प्लास्टिक स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि लोअर मेटल में बिल्कुल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं ड्यू टू हैवी प्रेशर। फिर इसके बाद आपका लास्ट द इनर पार्ट कोर आ जाता है, जिसका चौड़ाई या थिकनेस 3500 किलोमीटर तक होता है। वो भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड करवाया गया है, अपर कोर एंड इनर कोर। अपर कोर का टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस है, जो कि आपका मेटल के साथ बराबर है, लोअर मेटल के साथ। एंड लोअर या इनर कोर की टेम्परेचर
5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यहाँ पे अपर कोर में भी सेमी लिक्विड स्टेट में या सेमी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि लोअर कोर में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि हम जितना अंदर जाएंगे उतना सेडिमेंट्स या ज़्यादा प्रेशर्स की वजह से वो सारा प्योर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो मेटेरियल कंपोजिशन है वो नाइफ है। नाइफ मीन्स Ni हो गया आपका निकल, एंड Fi पर फेरस मीन्स आयरन और निकल का कंपोजिशन से बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो रॉक्स एंड मिनरल्स। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। जनरल जो क्रस्ट लेयर वो रॉक्स और मिनरल्स को लेके बना हुआ है। द रॉक्स यूजुअली ब्रिंग्स टू माइंड ए बिग पीस ऑफ स्टोन। अगर हम रॉक्स की बात करें तो जनरली सोचते हैं बहुत टफ स्ट्रक्चर होता है, हार्ड होता है, रेजिस्टेंस होता है। However, for geoscientists, the scientists who studies about geography या zoological positions of Earth, उनके हिसाब से रॉक्स इंक्लूड ऑल द सॉलिड मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। हम कहते हैं रॉक्स मीन्स पत्थर, कोई सा भी जो भी टफ हो, हार्ड हो, लेकिन जो जियोग्राफिस्ट है, जो जियोलॉजिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, उनके हिसाब से रॉक्स मीन्स क्या है, जितने भी मटेरियल्स अर्थ के नीचे पाए जाते हैं वो सारे रॉक्स में आते हैं। The earth crust, whether it is hard like granite or soft like clay, that means वो क्ले भी हो सकता है, जो भी धरती के नीचे पाया जाता है सॉफ्ट क्ले की तरह वो भी आपका रॉक्स में आएगा, और जितना हार्ड ग्रेनाइट की तरह वो भी रॉक्स में आएगा। दैट मीन्स हमारे हिसाब से रॉक क्या, व्हाट इज रॉक, विच इज टफ, हार्ड एंड रेजिस्टेंट, है ना, पत्थर। लेकिन जियो साइंटिस्ट के हिसाब से जो भी अर्थ के क्रस्ट के नीचे पाया जाता है वो क्ले भी हो सकता है, सॉफ्ट क्ले के जैसा सॉफ्ट भी हो सकता है, और ग्रेनाइट के जैसा हार्ड भी हो सकता है, वो सब आपका रॉक्स में आएगा। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। रॉक्स जो होते हैं जनरल मिनरल से बनाया जाता है। मिनरल्स आर नेचुरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट। मिनरल्स क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कि क्रस्ट लेयर में पाए जाते हैं। विच कंटेंस, मिनरल्स में किसको लेके बना हुआ है, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को लेके बना हुआ है। दे हैव डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग मिनरल्स के केमिकल कंपोजिशंस अलग अलग है एवं पार्टिकुलर है, और उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है। ग्रेनाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, क्ले की अलग है, आपके जितने भी कोल्स की अलग है, तो सबका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। सिंस मिनरल्स प्रोवाइड्स अस मेटल्स एंड केमिकल्स, द मिनरल्स फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज आर कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक्स। जनरली रॉक्स का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, बनावट का जो जिसको लेके बना हुआ है, वो क्वार्ट्ज है या फेल्डस्पार्स है। मिनरल्स वेरी इन कलर। मिनरल्स भी अलग अलग होता है। मैंने कहा मिनरल्स एलिमेंट्स को लेके बना हुआ है, सबकी केमिकल कंपोजिशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। मिनरल्स आपका फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज को लेके बना हुआ है, और इसका अलग अलग मिनरल्स की कलर, उसका टेक्सचर, हार्डनेस, लस्टर मीन शाइनिंगनेस, सबका अलग अलग रहता है। मिनरल्स अलग अलग मिनरल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज, चाहे फिजिकल मीन्स उसका लुक या केमिकल प्रॉपर्टीज, सबका अलग अलग रहता है। रॉक्स डोंट हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस, मतलब अलग अलग रॉक्स का सेम केमिकल कंपोजिशंस नहीं होता। सम रॉक्स कंटेन यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम विच, कुछ मिनरल्स होते हैं जिसमें यूजफुल मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, और दिस मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको ओर्स बोला जाता है, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट मीन्स माइन से बाहर निकल जाता है, जो कि हमारी उपयोगी है, यूजफुल है, उसको हम ओर्स बोलते हैं। हेमाटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन, एक आयरन का ओर जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको हेमाटाइट बोलते हैं। रॉक्स लाइक मार्बल्स, ग्रेनाइट, बासाल्ट एंड सैंडस्टोन आर गोल्ड बिल्डिंग मटेरियल्स। कुछ रॉक्स ऐसे भी पाए जाते हैं जैसे कि आपका ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है। मेटामॉर्फिक रॉक्स मीन्स ये चेंजेबल होता है, चेंजेस होता है इसमें। मार्बल, ग्रेनाइट, बासाल्ट एंड सैंडस्टोन, वोल्केनिक इरप्शंस का इसका चेंजेस होता है। ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग मटेरियल्स के तौर पर हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम देखें रॉक्स के बारे में, जियो साइंटिस्ट के हिसाब से रॉक सिर्फ पत्थर नहीं है, धरती के नीचे जो भी पाया जाता है, चाहे सॉफ्ट हो या हार्ड हो, ये रॉक्स में आता है। रॉक्स एलिमेंट्स को लेके, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को लेके बना होता है। सबकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग है। रॉक्स मिनरल्स को लेके बनता है और मिनरल्स एलिमेंट्स को लेके बनता है। सबका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है, सबकी यूजेस अलग है। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स आयरन, कॉपर, गोल्ड, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम ओर्स बोलते हैं, और आयरन की एक ओर में आपका हेमाटाइट आएगा। और कुछ रॉक्स जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, बासाल्ट, ये सारा बिल्डिंग मटेरियल्स के तौर पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स जो कि वोल्केनिक इरप्शंस के बाद जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ 5000 डिग्री सेल्सियस। सारा चीज़ मोल्टेन स्टेट में होता है,
कल नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, थैंक यू।